लिशा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने कहा था कि हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं, तो उसी सीरीज़ में जो हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? वो है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारा चैप्टर का नेम है और उसके बाद इसमें 5 पार्ट्स हैं। इस पार्ट को हम अलग अलग करेंगे क्योंकि ये वो जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं उसे एक में कर दूंगी। तो ये अलग अलग करेंगे। तो यानी कि आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आप जानने वाले हो कि क्या स्टार्टिंग होता है राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पर कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। नेशनलिज्म को सबसे पहले हम नेशनलिज्म को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उसी से हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग है। तो नेशनलिज्म क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री। यानी कि आपकी अपनी कंट्री के प्रति जो प्रेम है उस चीज़ को कहते हैं नेशनलिज्म, यानी कि देशभक्ति वाला भावना, वो होती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तभी होगा लोगों में जब वहाँ पे नेशन जैसी कोई कॉन्सेप्ट होगा। अगर नेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो लोगों में नेशनलिज्म वाली कोई फीलिंग ही नहीं होगी। तो पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर नेशन क्या होता है। तो यहाँ पे नेशन और स्टेट, इसका मीनिंग बताया गया। तो क्या होता है? इज़ द वन इन विच सिटीजन शेयर ऑफ कॉमन आइडेंटिटीज़। तो नेशन एंड स्टेट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर नेशन और स्टेट उस चीज़ को कहा जाएगा जहाँ पर लोग, वहाँ पर रहने वाले लोग कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ को शेयर करते हों। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या है, ये कोई एरिया है, मान लो ये कोई एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनके वो एक नेशन कैसे बन जाता है ये हम समझते हैं। हम इसे नेशन कैसे प्रूव करेंगे? तो नेशन ऐसा प्रूव होगा जैसे वहाँ पर लोगों की कॉमन हिस्ट्री हो। जैसे कि आप इंडियंस हो, मैं इंडियन हूँ, हिस्ट्री होगी वो सेम होगी। मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उसी तरह आप लोगों के मतलब सभी इंडियंस के लोगों ने स्वतंत्रता में भागीदार किया है। तो ये हो गया हिस्ट्री का पोर्शन है कि यहाँ पर हिस्ट्री हमारी सेम है। तो जो एक स्पेसिफिक किसी एरिया पे रहने वाले लोगों का जो हिस्ट्री होता है वो सेम होता है, तो इसलिए वो हिस्ट्री को शेयर करते हैं। यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो सेम हिस्ट्री को बिलोंग करेंगे। उसके बाद में है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का पोर्शन ये होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, तो जिस एरिया पे रहते हैं कम से कम वहाँ के लोग जो हैं सेम लैंग्वेज को फॉलो करने चाहिए। सेम लैंग्वेज। अब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, हमें पता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना चेंज हो जाती, लैंग्वेज चेंज होती, बट स्पेसिफिकली जैसे कि अगर फ्रांस है, यहाँ पर ये अगर फ्रांस है तो यहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो फ्रेंच होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि लोगों की जो लैंग्वेज है वो सेम हो जाए। जब यहाँ पे कल्चर सेम होता है, यानी कल्चर का मीन्स क्या, यहाँ के जो लोग यहाँ इस एरिया के लोग जो सेलिब्रेट कर रहे होंगे वही एरिया का, यहाँ के लोगों का जो कल्चर होगा वो एज लाइक सेम होगा, इसलिए हम कहते हैं कल्चर। यानी कि अब हम नेशन और स्टेट को समझ चुके हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ के लोग सेम हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कल्चर को शेयर करते हों। अब हमने नेशनलिज्म और नेशन स्टेट क्या होता है ये तो समझ लिया। अब हम चैप्टर पे आते हैं। तो जब आप चैप्टर का पेज खोलोगे तो वहाँ पे फर्स्ट पेज पर एक पेंटिंग दी गई है। क्या है? तो द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट ऑफ नेशन प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक पेज पे एक पेंटिंग दी गई है जो कि फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाई गई थी 1848 में। तो यहाँ पर जो पेंटिंग बताई गई है वो बेसिकली यहाँ पर जो फ्रेडरिक सोरियो है वो बताना चाहते हैं कि कैसे, यहाँ पर आप पेंटिंग में देख सकते हो बहुत से लोग जो हैं रैली के थ्रू आ रहे हैं और वहाँ पर वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके पीछे से वो फिर जा रहे होते हैं और फ्लैग लेकर वो अलग तरह से जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक सोरियो है ये अज्यूम करते हैं कि लोग जो है अब डेमोक्रेसी चाहते हैं। यानी कि आपको पता है कि 1848 तक, यानी कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में पहले लोग डेमोक्रेसी नहीं था, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम लगता था। अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है? तो मोनार्की सिस्टम होता है मतलब वहाँ पे जो राजा महाराजाओं का रूल था, पहले राजा
तो लोग राजा महाराजाओं का रूल नहीं चाहते थे। और ऐसा वो क्यों चाहते थे, ऐसा वो मतलब वो जो मोनार्की सिस्टम था वो ऐसा क्यों चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी आए। तो ऐसा होता था कि पहले लोगों का जो टेरिटरी होता था वो डिसाइड नहीं होता था। राजा महाराजा रूल करते थे और एक राजा दूसरे राजा से वॉर करता था और जो जीत जाता था वो उस टेरिटरी का राजा हो जाता था। तो इससे जो सबसे ज़्यादा जो परेशान होता था वो नॉर्मल पीपल्स होते थे। तो इसलिए नॉर्मल पीपल्स होते थे और उनका जो टेरिटरी होता था, ये जो जैसे ये कोई टेरिटरी है तो यहाँ पर इनका डिसाइडेड नहीं होता था। यहाँ कोई डिसाइड नहीं, कभी कोई राजा आकर यहाँ पर आक्रमण कर देता था, कभी ये जाकर आक्रमण कर। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती थी वो नॉर्मल पीपल्स को होती थी। हाँ, तो अब ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। हम इसका रिवीजन के लिए आ रहे थे। तो पहले हमने क्या पढ़ा, नेशनलिज्म पढ़ा। नेशनलिज्म आपका जो देशभक्ति वाला भावना है तो वो होता है। अब देशभक्ति वाले भावना तो तभी आएगी ना जब देश होगा, यानी कि आपकी कंट्री होगी। तो कंट्री क्या होती है इसे हम समझते। तो कंट्री यहाँ पर होती है जहाँ पर कुछ लोग जो रहते हों, जहाँ पर लोग रहते हों वहाँ पर कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ होती हैं जो वो शेयर करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये अगर उनका सेम हो तो वो वहाँ पर कहा जाता है कि वो सेम हैं, वो वहाँ की टेरिटरी जो है सेम है। तो अब हम आते हैं चैप्टर। तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो फ्रेडरिक सोरियो 1848 में बनाई गई एक पेंटिंग से जो स्टार्टिंग में ही बनी होती। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि कुछ लोग रैलियों में आ रहे होते हैं और वो अब डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो मोनार्की सिस्टम से परेशान हो चुके हैं। तो उसके लिए वो जाते हैं और फिर नीचे कूड़े में वहाँ पर बहुत सारा मुकुट वगैरह पड़ा होता है, इनके राजा का जो होता है वो सब खत्म हो चुका होता है। और ऊपर वहाँ पर जो गॉड होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, वो इस पेंटिंग में है। और ये पेंटिंग यूटोपिया पेंटिंग होती है, मतलब वहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियो हो वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि अब ये डेमोक्रेसी आना चाहिए। ये चीज़ विज़न वो अज्यूम करते हैं, वो अभी रियलिटी नहीं होता है। तो जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती हम अज्यूम करते हैं वो यूटोपिया होता है, यूटोपिया विज़न। उसके बाद मेजॉरिटी माइनॉरिटी, यहाँ पे क्या है कि जो राजा के द्वारा जो रूल किया जाता है तो वहाँ पे दो लोग आ जाते हैं। एक वो लोग जो माइनॉरिटी में होंगे, दूसरे वो लोग जो मेजॉरिटी में होंगे। मेजॉरिटी में जो गरीब लोग होंगे, जो गरीब तबके के लोग होंगे वो होते हैं। एंड माइनॉरिटी में वो जो एलाइट पर्सन होते हैं, जो बहुत राजा महाराजा टाइप वाले लोग हैं वो। तो माइनॉरिटी वाले लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो, बट मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब जो है अब वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए, अब डेमोक्रेसी लाना चाहिए। तो डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वहाँ पर कम से कम वहाँ पर आप अपने हिसाब से रूल, अपने हिसाब से रह सकते हो। वहाँ पर आपकी एक क्लियर डिफाइंड टेरिटरी हो जाती है और अब आपको बार बार लड़ना नहीं जाना पड़ेगा, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम पे आम लोगों को लड़ने जाना पड़ता था। तो वो चीज़ अब ये लोग चाहते हैं। तो इसी के लिए, यानी कि वो लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है, इसीलिए लोगों के अंदर जो देशभक्ति है वो भावना आती है। तो इसी से इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सब कंडीशन होती हैं जिसके कारण यूरोपियन लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना आती है। ये पूरा चैप्टर था, कंप्लीट समरी थी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी और जो क्लास 10th में हैं उनके साथ आप शेयर करिए और आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो।